बहुत जोर से खट छत्तीस कौम की यही पुकार, आपकी बात नरेश सरकार। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एमएलए के लिए वोट मांगने आया हूं। इससे पहले भी हर बार चुनाव आता था, लोग वोट मांगने आते थे और अभी भी 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब तक जो भी यहाँ पे बने वो आपके अपने नहीं थे। आपने उनको पार्टियों के नाम पे वोट दिए, कोई जान पहचान के नाम पे वोट दिए, लेकिन वो वोट ले जाने के बाद में उन्होंने आपकी कितनी रक्षा की, कितनी सेवा की, आपके सामने है। आप सब मेरे यहाँ आने के पहले ही मन बना चुके हो कि भाई हम इस बार नरेश को वोट देंगे, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। कहना चाहता हूँ इस मंदिर के प्रांगण में कि अगर आपका बेटा एमएलए बना तो जो आपने मुझे साफे बंधवाए, जो आपने मुझे स्वागत किया, ये जो आपने मेरा सत्कार किया, इसका कभी भी जिंदगी में जीते जागते अपमान नहीं होने दूंगा, आपका मान कम नहीं होने दूंगा। आपने जो सम्मान दिया उस सम्मान को बरकरार रखना। और अगर मैं एमएलए बन गया तो ये मानना कि आपके गांव का बच्चा बच्चा एमएलए बन गया, हर माँ एमएलए, हर बुजुर्ग एमएलए। आपको मुझे कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, आपको समस्या बताने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि जिनको अब तक आपने बनाया वो तो बनने के बाद आपके बीच में आते ही नहीं थे, आपके गांव में आते ही नहीं थे। वो तो केवल आते हैं तो तभी आते हैं जब कोई चुनाव आता है। लेकिन आपका बेटा केवल एमएलए बनने के लिए या पद पे पहुंचने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं चुनाव पहले भी लड़ सकता था, 2013 में लड़ सकता था, 18 में लड़ सकता था, लेकिन मेरा मन केवल एमएलए बनना नहीं है, मेरा मन नेता बनना है। और जो लीडर होता है, लीडर मीन्स नेता जो होता है, वो एमएलए से बहुत बड़ा होता है। जैसे कि गुर्जर समाज में कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला का नाम आपने सुना होगा। वो एमएलए नहीं बने, ना एमपी बने, लेकिन कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला को पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आज वो जब नहीं रहे, वो जब स्वर्ग सिधार गए, तो आज आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक गुर्जर समाज के घर घर में उनकी पूजा होती है, उनकी मूर्ति लग रही है, उनकी पूजा होती है। तो मैं तो ऐसा बनना चाहता हूं जो आपके दिलों में उतरे, जिसको लोग एमएलए के नाते नहीं जाने, जिसको लोग नेता के नाते नहीं पहचाने, बल्कि उसको अपने बेटे के रूप में देखें, उसको अपने भाई के रूप में देखें, उसको अपने परिवार का हिस्सा माने। और वो तभी होता है कि एक परिवार का अगर मुखिया चाहे, जो आपके परिवार का अगर मुखिया चाहे कि मैं पूरे परिवार में कोई दुख दर्द नहीं आने दूं, हर परिवार का मुखिया यही चाहता है कि परिवार में कोई संकट नहीं हो, बच्चे मेल मिलाप से रहे, लेकिन फिर भी अपने एक परिवार में मुखिया कई बार नहीं चल पाता। वो उसके 2 बेटे अलग हो जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उस मुखिया के अनुसार उसकी फसल पूरी नहीं आती। मुखिया सोचता है इस बार फसल पूरी अच्छी आएगी, बच्चों को पढ़ाई के लिए करूंगा, कपड़े दिलवाऊंगा, ये करूंगा, सपने देखते हैं। तो हो सकता है कि मैं एमएलए बनने के बाद वो सब नहीं कर पाऊं जो आप मेरे से उम्मीद करते हो, लेकिन मैं आपके बीच में अगर आता रहा, जाता रहा, आपके बीच में बात करता रहा, आपसे दुख सुख की बातें करता रहा, आपके जन्म मरण में आपके बीच में आता रहा, तो आप संतुष्ट हो जाओगे। जब मैं आप मुझे कोई काम बताओगे, मैं आपके बीच में आपको साथ लेके उस काम की कोशिश करूंगा। तो कोशिश आदमी कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि हर काम आप चाहो जो ही हो।
और मैं जो देख रहा हूं छबड़ा छिपा बड़ौद में, यहां इतनी समस्या है। गांव में पीने का पानी नहीं है, गांव में लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, इंदिरा आवास पक्के मकान नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। छबड़ा छिपा बड़ौद में चले जाओ तो अच्छा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, कोचिंग नहीं है, आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इतनी सारी समस्या है। इन सारी समस्या जो 70 साल से सिंघवी और करण सिंह ने खड़ी की है, अगर वो थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा कर देते तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ तो एक बार तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं ना राजस्थान का, तब भी सारी समस्या 5 साल में खत्म नहीं हो, जिस तरह से मैं देख रहा हूं। अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तब भी इतनी समस्या है कि वो 5 साल में पूरी नहीं। लेकिन फिर भी आप सबको विश्वास में लेके, आप सबके साथ बैठ के, आपको ऐसा लगेगा कि यह एमएलए हमारा घर का, हमारा परिवार का है। आपको यह विश्वास हो जाएगा कि जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ इसको हमने बनाया है, उनका काम करने के लिए, उनका प्रयास करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं 20 साल से कोई पद पे नहीं रहा, कोई सरपंच नहीं बना, प्रधान नहीं बना, कोई पंच नहीं बना। लेकिन आप देख लो, आपके बेटे को आशीर्वाद देने जयपुर, दिल्ली, बंबई से भी लोग आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं विश्वास है, उनके लिए कोई कोई मैंने काम किए होंगे, कोई कोई नेक काम किए होंगे, इसीलिए आते हैं। नहीं तो आप रुपए दे दो तो भी आदमी प्रचार करने नहीं आए। तो आपके बेटे के लिए तो जो सैकड़ों किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, तो वो उनके अंदर कुछ न कुछ विश्वास होगा, कुछ न कुछ बात होगी। तो वैसे ही जैसे मैं 20 साल जयपुर की राजनीति में रहा, उनका मेरे प्रति विश्वास रहा और उस विश्वास को मैंने कम नहीं होने दिया, वैसे ही छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता का विश्वास में कम नहीं होने दूंगा, ये भरोसा देता हूं। आपकी जो समस्या है, जैसे पानी की, बिजली की, ये बहुत छोटी समस्या है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी है। और मैंने ये देखा है, छबड़ा छिपा बड़ौद में बहुत से गांव तो ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं है, और विशेष रूप से दलित समाज, भील समाज, ये तो बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी आपने हालत देखी होगी नारायणपुर गांव की, वो बेचारे किस तरह से रहते हैं। लेकिन कभी भी किसी नेता ने इनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास नहीं किया। और जब आप एमएलए बनाते हो तो एमएलए आपके एरिया का भगवान होता है, मालिक होता है, राजा होता है, और उसका ये फर्ज होता है कि वो किसी भी जातियों में भेदभाव नहीं करे, सब सातों जात को साथ लेके चले, सब धर्मों को साथ लेके चले। कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो तो उसको मिटाने का प्रयास करे, और आपकी खुशहाली की वो कामना करे, आपकी खुशहाली आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास करे। तो मैं आपके बीच में आया हूं, आप मुझे आशीर्वाद देना। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, एक भी वोट आपके गांव में रहना नहीं चाहिए। आप जिस तरह से सरपंच का चुनाव लड़ते हो ना, और मेंबर का चुनाव आपने देखा ही होगा, सबसे दुनिया में सबसे टफ चुनाव का होता है मेंबर का। मेंबर भागते हैं मोटरसाइकिल लेके, वो वोट रह गया, वो वोट रह गया। तो इसी तरह मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप भी इस चुनाव को मेंबर के चुनाव की तरह बना देना। एक भी वोट लेना नहीं चाहिए, एक भी वोट बचना नहीं चाहिए। और दूसरा, आपके गांव के आसपास के जो दूसरे समाजों के लोग हैं, उनको विश्वास में लेना, उनको विश्वास में लेना, उनको ये कहना, वादा करना कि तुम्हें जब भी नरेश की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके गारंटर हैं, हम उसके वकील हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो नरेश को लाने की गारंटी हमारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए राम राम। चुनाव में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? रिपोर्ट क्या आ रही है? अच्छी आ रही है? चुनाव जीतेंगे? जीत गया? कोई कमी मत छोड़ देना 25 तारीख तक। ओवर कॉन्फिडेंस में भी चुनाव खराब हो जाता है। 25 तारीख तक, जब तक 7 नहीं बजे शाम को, जब तक वो स्कूल की ताला नहीं लगी,
तब तक शांत मत बैठना, जोश को कम मत करना। यहाँ वोट देके फ्री हो जाओ ना गांव में, तो दूसरे गांव में चल जाना मोटरसाइकिल ले लेके। उस दिन 25 तारीख को घर मत बैठना। इन माता बहनों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी से खाना बना के खिला देना इन्हें, नहीं तो शायद दिन भर भूखे रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।